तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देख सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे पे। जैसे जैसे नूर बरसता है, नूर। आंखें टिकती नहीं है कि बस दिल करता है कि देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने के लिए तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की भी कोई जात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बात बताते हैं जो तुम लोगों के समझ में नहीं आने वाली, इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशेर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नम की आग जब जलाती है तो बस जलाती रहती है। मेरे गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा कि जो दीन और मजहब की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपनी जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो माफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता उसके साथ। ये तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद। पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारे रूह की पाकीज़गी, हर मुरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा कि शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधा जन्नत ले जाएंगे, जन्नत। क़यामत की रात में हमें उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, हूरें। दूध और शहद की नदियां होंगी जहां में उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब उनके लिए है जो दीन के लिए अपनी जान गंवाते हैं, दीन के लिए। तुम्हें मजहब का इल्म कहाँ? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन से हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। आका ने विदा करने से पहले कहा कि जाओ बच्चों, जाओ और तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, एकदम तबाही। खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़ दिल की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें सीने से लगाया, दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज। परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी, अगर कुर्बान हुए तो शहीद। आका ने कहा कि अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा आया, कसम से
मादर चोद, देख के रूह खुश हो गई। बोलो, अब क्या कर लोगी?